नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी में। 17 जनवरी 2023 को साल का दूसरा बड़ा ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि शनि ग्रह का। ये हमारे लिए क्या कुछ लेकर आया है, इन सब की जानकारी हमें देंगी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम जी। स्वागत है मैम सबसे पहले आपका। नमस्कार नेहा जी और कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम में, इस स्पेशल शो में, क्योंकि इस सेशन में हम बताएंगे कि सबसे बड़े ग्रह, सबसे बड़े इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और शनि महाराज ऐसे ग्रह हैं कि जिनका ट्रांजिट या जिनका प्रभाव कुंडली में सबसे ज़्यादा भावों पर होता है। जी। इनका ट्रांजिट होने जा रहा है फिर से कुंभ राशि में, फिर से इसलिए क्योंकि 2022 में भी शनि महाराज कुछ समय के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश किया था। इन्होंने अपनी इनकी जो एक राशि में समय अवधि है वो तकरीबन 2.5 वर्ष की होती है। तो 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहते हैं ये, और तो अपनी जब भी राशि परिवर्तन करते हैं शनि महाराज तो बहुत प्रभाव इसका रहता है, क्योंकि बहुत मध्यम गति से चलने वाले प्लैनेट है और इसका असर जो है आम जनमानस पर रहता है। तो 17 जनवरी को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर प्रवेश करने के उपरांत 2025 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कि कन्या राशि के लिए शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। जी, शनि महाराज कन्या राशि वालों के लिए इस ट्रांजिट में छठे भाव में आ जाएंगे। पहले पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और राशि कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो है वो शत्रु का, आपके ननिहाल का, आपके जॉब से जुड़ा हुआ भाव भी होता है। कन्या राशि वालों के लिए अमूमन शनि महाराज जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुभ मित्र ग्रह हैं उनके, तो इनका ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक इस समय अवधि में ही बनता दिखाई दे रहा और आगे भी जो इनके असर रहेंगे या प्रभाव रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। जी, तो चलिए इसके बाद अब जानते हैं कि क्या कन्या राशि के जातकों पर साढ़े सती या फिर ढैया का कोई प्रभाव रहेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। जी नहीं नेहा जी, कन्या राशि वालों पे किसी भी प्रकार के ढैया या साढ़े सती का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन छठे भाव में शनि के होने से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेसेस में कष्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी शनि महाराज जो है छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में होते हैं तो एक उनका पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर रहता है। और ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा, किस तरीके से कन्या राशि वालों को प्रभावित करेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी, तो चलिए अब जानते हैं पाया के बारे में। पाया जो कि शनि के ट्रांजिट के दौरान उस राशि पर या उस लग्न राशि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, तो जानते हैं कि कन्या राशि पर कौन सा पाया शुरू होगा और उसका क्या प्रभाव रहेगा। नेहा जी, कन्या राशि वालों के लिए इस समय तांबे का पाया जो है वो शुरू हो रहा है और तांबे के पाए में धन अर्जन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत बनता दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि शनि महाराज का ट्रांजिट जो है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक नहीं है, मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन धन संपदा के संबंध में ये अच्छा प्रभाव लेकर आया। तांबे का पाया होने से आपको अपने से बड़े उच्च पद पे बैठे हुए लोगों से लाभ मिलता दिखाई देगा। आप भले ही आपको काम कम आता हो या काम का एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन यहाँ पर शनि महाराज की ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको एक्सपीरियंस और काम से ज़्यादा उसका वेतन मिलना या उसका प्रोत्साहन मिलना यहाँ आपको बहुत अच्छी स्थिति में बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब दृष्टियों की बात करते हैं मैम। जब शनि का ट्रांजिट होता है तो इसकी दृष्टियां अलग अलग भावों पर पड़ती हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जाती हैं। तो कन्या राशि के जातकों पर कौन कौन से भाव पर दृष्टियां रहेंगी और क्या क्या प्रभाव दिखाएंगी। ये छठे भाव में बैठकर शनि महाराज अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव जो है वो अगले अचानक कष्ट का भाव माना जाता है, लेकिन छठे भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखने से अष्टम भाव के प्रभाव को कम कर देंगे यहाँ पर शनि महाराज। और यहाँ पर उनकी जो सातवीं दृष्टि रहेगी वो द्वादश भाव में रहेगी। द्वादश भाव खर्चे का भाव, शैया सुख का भाव, बेड कंफर्ट का भाव, हॉस्पिटल्स का भाव है, विदेशी यात्रा का भाव भी द्वादश भाव को माना जाता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होता दिखाई देगा, लेकिन ये काम जो है जैसे कि विदेश यात्रा के योग बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक दो बार हो सकता है कि आपको कागजी कार्रवाई में थोड़ी सी
परेशानी आए। हॉस्पिटल्स के खर्चे होते हैं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेड कंफर्ट को लेकर थोड़ी सी उदासीनता भी दिखाई देने को मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी खिंचे भी इस समय अवधि के दौरान रहें। और इसके साथ ही तीसरे भाव में भी शनि महाराज की दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि जो की जाएगी। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो भाई बहनों के लिहाज से थोड़ी सी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। रीज़न ये कि कन्या लग्न है, और अगर महापुरुष की कुंडली की बात करें तो कन्या राशि ही छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव जो है कन्या राशि में माना जाता है, और उसकी दृष्टि तीसरे भाव बुध की ही राशि पर पड़ने से अच्छा प्रभाव देगा आपको। आपके भाई बहनों के साथ सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपका बना रहेगा। ओवरऑल जो इसकी दृष्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे एस्पेक्ट को दिखा रही हैं, तो नुकसान कम हो, और नुकसान कम होने के साथ साथ धन का जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा बने, यहाँ पर ऐसी स्थिति है। जी, तो चलिए अब ओवरऑल जानकारी लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ओवरऑल ये ट्रांजिट कैसा रहेगा और क्या प्रभाव देगा। भैया जी, कन्या राशि वालों के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट है जॉब के लिहाज से बहुत अच्छा सिद्ध होगा। अगर कहीं आपको प्रमोशन या तरक्की या वेट में है तब भी ये जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा साबित होगा। और कहीं अगर आप जॉब के बहुत समय से तलाश में है तो बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है, नौकरी लगने वाली है। अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छठे का मालिक छठे में ही बैठा है, जो कि अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगर किसी प्रकार का कर्जा या लोन लेने के आप बहुत समय से इच्छुक हैं, आपका काम अटका हुआ है, तो उस हिसाब से भी ये जो ट्रांजिट है वो अच्छा असर देगा। जल्द से ही आपको कर्ज मिल जाएगा और अच्छी स्थिति बनती यहाँ दिखाई देगी। हेल्थ की, स्वास्थ्य की बात करें तो रोगेश का रोग भाव में होना ये कहीं ना कहीं कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। तो किसी न किसी बीमारी को अगर उत्पत्ति हो तो उसे छोटे में ना लें, हल्के में ना लें, अच्छे से उसका इलाज करवाएं, और नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद स्थिति बनती है जी अष्टम पर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, तो अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति भी बनती दिखाई देगी। आपको एक समय पे लगेगा कि पैसे की आय आपकी बिल्कुल रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, लेकिन फिर अचानक से कहीं धन पाने की स्थिति बन जाए। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि के जातक अपनी मिली-जुली स्थितियों से निकलने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं। देखिए भैया जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे पहला और ज़रूरी उपाय करना होगा वो ये है कि शनि महाराज को की स्थिति जो है उनके फेवर में रहे, उसके लिए गौ पूजन जरूर करें। जितनी ज़्यादा गौ पूजन करेंगे या जितना ज़्यादा शुक्र जो ग्रह है वो आपके फेवर में रहेगा, प्रभावित रहेगा या शुभ असर देगा, उतना ही लाभ होगा। तो हर शनिवार वाले दिन गौशाला जरूर जाएं। दूसरा, छोटी कन्याओं का पूजन जरूर करें, उनका पाँव हाथ लगा के उनका आशीर्वाद लें। हो सके तो उन्हें चप्पलों का दान करें, उनके चप्पलों के दान के साथ साथ उनका आशीर्वाद लें, और अच्छे से कन्या पूजन करने का विशेष लाभ कन्या राशि वाले जातकों को। जी, तो ये था ओवरऑल कन्या राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि तुला की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।